और इसी तरह आप मकारिम अखलाक को मुकम्मल करने के लिए तशरीफ़ लाए। ये सारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और बेसत के मकासद है। इसी के साथ ही आप मुअल्लिम इंसानियत बन के आए। तमाम इंसानियत को तालीम देने वाले ये एजाज़ लेकर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपकी आमद के जितने भी मकासद है, उनमें से बुनियादी मकसद मुअल्लिम इंसानियत, क्योंकि आपने इंसानियत को तालीम दी है अक़ीदा तौहीद की, अक़ीदा रिसालत की और अक़ीदा आखरत की, अखलाकियात की, ईमानियात की। और आप इतने प्यारे मुअल्लिम हैं कि दुनिया के सारे उस्ताद जमा कर लिए जाए तो आपकी शान, मुकाम और मर्तबे को भी नहीं पहुंच सकते। और आपकी जो तालीमात है, सारी दुनिया की तालीमात एक तरफ हो जाए, उनका मुकाबला भी नहीं हो सकता। आपने बड़े ही ahsan अंदाज से और खूबसूरत तरीके के साथ इंसानियत को तालीम दी है। जब भी मौका मिला, जहां भी मौका मिला, तो आपने इस तालीम से गुरेज नहीं किया, बल्कि आपने हर मौका पर जो भी आपको मुयस्सर आया, आपने इंसानियत को तालीम दी है। और दुनिया के अंदर मुअल्लिम, उस्ताद बेशुमार है, लेकिन आप जैसा उस्ताद दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि कामिल उस्ताद वो होता है जिसके कौल और फेल में इत्तेहाद और इत्तेफाक हो। जो बात जुबान से करे उसी के मुताबिक उसका अमल हो। जो बात जुबान से कहे उसी के मुताबिक उसकी सीरत और किरदार हो। कौलो फेल में इत्तेहाद, ये कामिल उस्ताद की निशानी है। दुनिया में उस्ताद कामिल भी हुए, लेकिन आपसे बढ़ के कोई कामिल नहीं। क्योंकि आपके कौल और फेल में इत्तेफाक और इत्तेहाद हद दर्जे का मौजूद था। वो उस्ताद हमेशा नाकाम है जिसके कौलो फेल में तजाद हो। कहता कुछ है, करता कुछ है। जुबान से कोई और जुमला कह रहा है, सीरत और किरदार से कोई और दावत दे रहा है। ये कामिल उस्ताद नहीं, बल्कि ये तालिब इल्मों की तरबियत को खराब कर रहा है। आज नहीं, कल नहीं, किसी ना किसी दिन इसकी वजह से जरूर नुकसानात सामने आएंगे। आप इतने प्यारे मुअल्लिम हैं,
आपने पढ़े लिखे लोगों को उनके अंदाज में समझाया और बदवियों को उनके अंदाज में समझाया। और बसा औकात ऐसे ऐसे अफराद भी आपके सामने आए जिनका अंदाजे गुफ्तगू बहुत घटिया था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तालीम इतनी प्यारी की, तरबियत इतनी अच्छी दी कि वही जिनकी जुबानों से घटिया किस्म की गुफ्तगू होती थी, जिनकी सीरत और किरदार से घटिया किस्म के अफाल सरजद होते थे, वही लोग कौलो किरदार के मालिक बने और कौलो किरदार के ऐसे नमूने पेश किए कि दुनिया ने देखा कि वो दुनिया के अंदर एक बेहतरीन जमात और बेहतरीन नमूना बन के सामने आए। आपने किसी मौके पर भी तालीमी सिलसिले को बंद नहीं किया। जब भी मौका मिला बड़े ही खूबसूरत और आसान अंदाज से आपने तालीम दी। सही मुस्लिम में एक हदीस है, मुआविया बिन हकम अस्सुलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबी रसूल है, बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बाजमात नमाज पढ़ रहा था। दौरान नमाज एक आदमी को छींक गई। मैंने यरहमुकल्लाह कह दिया। सहाबा मेरी तरफ घूर घूर के देखने लगे नमाज के अंदर। मैंने कहा तुम्हारी माए तुम्हें गुम पाए, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? साहबा ने अपने हाथ अपनी रानों पे मारने शुरू कर दिए। कहते हैं कि मुझे महसूस ये हुआ कि ये मुझे चुप कराना चाहते हैं, खामोश कराना चाहते हैं। मैं खामोश हो गया। नमाज मुकम्मल हो गई। आपने पूछा नमाज के अंदर गुफ्तगू करने वाला कौन था? ये बात ज़हन में रखिए कि ये वाक़या मदीना में जब आप तशरीफ़ लाए तो आगाज़ का वाक़या है, वरना बाद में गुफ्तगू से मना कर दिया गया और सहाबा खामोशी के साथ नमाज पढ़ते, क्योंकि नमाज के अंदर एक मशगूलियत थी। और आपने ये तरीका भी समझाया कि नमाज में कोई मामला पेश आ जाए, इमाम भूल जाए तो सुबहान अल्लाह का कलिमा कहना है, लेकिन ये आगाज में सहाबा के इल्म में नहीं था। आपने इसको अपने पास बुलाया, आपने इसको मसला समझाया कि ये नमाज, इसमें अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह और कुरान मजीद की क़िरात, ये कलिमात होते हैं। नमाज में एक मशगूलियत और मसरूफियत होती है। लोगों की गुफ्तगू इस नमाज के अंदर जायज़ और दुरुस्त नहीं। आपने इसको मसला समझाया। मुआविया बिन हकम अस्सुलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तबसरा सुनिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समझाने का अंदाज, सिखाने का अंदाज कितना प्यारा। यह तबसरा सहाबी का मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कितना प्यारा तबसरा। कहते हैं वल्लाही मा कहरानी वला ज़रबनी वला शतमनी। अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल ने ना मुझे डांटा, ना मुझे मारा, ना मुझे गाली दी। आज तो कई लोगों ने